हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फ्रेंड्स, जिसका नाम है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी यह वीडियो फ्रेंड्स जो है UPSSC पेट एग्ज़ाम पर आधारित है, क्योंकि आपके सिलेबस में UPSSC पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को पूरे डिटेल में चर्चा करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, यदि आपको PDF चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अंत में फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क के अंदर है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूनाइटेड नेशन का? तो है एंटोनियो गुतेरस, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, 192वां देश कौन बना था? तो स्विट्जरलैंड बना था। 191वां देश कौन बना था? पूर्वी तिमोर बना था। 192वां देश कौन बना था? मोंटेनिग्रो बना था। और 193वां देश जो बना था फ्रेंड्स, वो बना था दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि UN का सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स दक्षिणी सूडान। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन, उसमें चार चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसकी स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं और उस अध्यक्ष कितने हैं, और अध्यक्ष कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आधिकारिक भाषा की। तो आधिकारिक भाषा जो यूनाइटेड नेशन की है वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। यानी ये भाषाएं आधिकारिक भाषा घोषित की गई हैं UN के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल प्रमुख 6 अंग हैं। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसे द सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। पांचवां है सचिवालय, जिसे सेक्रेटरीट कहा जाता है। और न्यास परिषद है छठा, जिसे द ट्रस्टशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब कहेंगे सर इससे प्रश्न कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऐसे प्रश्न इससे बनता है। तो आपको ये 6 याद होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले संगठन की बात कर लेते हैं। अगले संगठन की बात करें तो अगला संगठन है सार्क। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? सार्क। अगर सार्क की बात करें तो सार्क का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जिसकी स्थापना कब होती है? तो 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है सार्क की। और मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल के अंदर स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में सचिव कौन है, महासचिव कौन है सार्क के? तो वो हैं इसाला रुवान बीराकून, वर्तमान में महासचिव हैं सार्क के। ठीक है, अब सार्क के सदस्य देशों के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सार्क के जो जितने भी सदस्य देश हैं वो सब के सब भारत के पड़ोसी देश हैं। चाहे वो जल सीमा के साथ साझा करते हों, चाहे वो स्थल सीमा के साथ साझा करते हों, सभी पड़ोसी देश जो हैं फ्रेंड्स वो सार्क के सदस्य हैं। तो ये आप देख रहे हैं भारत का पड़ोसी देश एक आपको हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल, पाँचवां है बांग्लादेश और छठा है श्रीलंका और सातवां है मालदीव। तो ये जो फ्रेंड्स है भारत के पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ भारत भी इस सार्क का सदस्य है। तो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अगले संगठन की बात कर लेते हैं। अगला संगठन है बिमस्टेक। बिमस्टेक संघ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो पहले आपको बिमस्टेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है।
बिमस्टेक के सदस्यों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो है फ्रेंड्स, ये बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। बिमस्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश के अंदर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है, महासचिव कौन है फ्रेंड्स, तो वह है तेंजिन लेकफेल, जो भूटान के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। ये वर्तमान में बिमस्टेक के, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव हैं। इनको भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले संगठन की। अगला संगठन है फ्रेंड्स आसियान। तो आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, 8 अगस्त 1967 में स्थापना होती है आसियान की। मुख्यालय इसका जो है फ्रेंड्स वो जाकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर स्थित इसका मुख्यालय है। वर्तमान में महासचिव हैं लिम जोक होई। तो मैंने आपसे बताया किसी भी संगठन के आपको 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला तो उसका स्थापना कब हुई थी, दूसरा मुख्यालय कहाँ स्थित है, महासचिव कौन है, इतने आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ उसके फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आसियान में पहला सदस्य देश है ब्रुनेई, दूसरा कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठा है म्यांमार, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है थाईलैंड और 10वां है वियतनाम। यानी कुल कितनी संख्या हो गई फ्रेंड्स, 10 हो गई। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स एससीओ, अगला संगठन जो है एससीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है सन 2001 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन के अंदर स्थित है। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल या कह सकते हैं महासचिव कौन है एससीओ का, तो झांग मिंग वर्तमान में महासचिव हैं एससीओ के। क्या भारत एससीओ का सदस्य है, तो हाँ बिल्कुल भारत एससीओ का सदस्य है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। ठीक है, वहीं एससीओ का सबसे नवीनतम देश जो हाल ही में 2023 में बना है फ्रेंड्स, वो बना है ईरान। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। ईरान जो है एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बन गया है। तो पहले एससीओ में कुल कितने देश थे फ्रेंड्स, तो 8 देश थे। ठीक है ना, तो वर्तमान में ईरान के जुड़ने की वजह से अब हो गए हैं 9 देश। तो एससीओ में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई, 9। अच्छा, वो कौन कौन से देश हैं इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चीन है, ईरान है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अच्छा, आप याद कैसे करेंगे, तो जितने भी स्थान नाम से देश हैं वो तो सब के सब जो हैं फ्रेंड्स वो एससीओ के सदस्य हैं ही। स्थान के मतलब जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये स्थान से जितने भी देश हैं वो एससीओ के सदस्य हैं। यहाँ से आपको इतना याद रखना है 5। दूसरा भारत है ही, उसके बाद ईरान, चीन और रूस, ये 4 आपको याद रखने हैं। बकिया स्थान आपको याद रखना है, जिससे आपको एससीओ के सदस्य देश को अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रिक्स की स्थापना किस प्रकार से हुई। पहले यह ब्रिक्स जो था 2009 तक ब्रिक था। ठीक है, बाद में साउथ अफ्रीका के जो जुड़ गया फ्रेंड्स 2010 में, तब से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के देशों, देखिए यहाँ ब्रिक की बात हो जा रही है, ब्रिक राष्ट्र के देशों राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना करने पर चर्चा की थी, जिसके 3 साल बाद यानी सन 2009 में, यानी 6-3-9 सन 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था और वहीं से स्थापना हो जाता है ब्रिक्स की। ठीक है, तो जबकि ब्रिक्स में फ्रेंड्स इसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है, यानी साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है, तो ब्रिक का नाम क्या हो जाता है, तो ब्रिक्स हो जाता है ब्रिक का नाम। ठीक है, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कितनी कंट्री हैं, तो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री की वजह से इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अगर 2022 की अध्यक्षता चीन के द्वारा किए गए थे तो 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया होगा, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के द्वारा 2023 की अध्यक्षता किया गया। अब इसके बाद कौन अध्यक्षता करेगा फ्रेंड्स, तो वापस से फिर क्रमानुसार एक एक करके अध्यक्षता करते हैं। तो अब करेगा फ्रेंड्स ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील ने
इसकी अध्यक्षता करने से मना कर दिया है इस बार। तो अब कौन करेगा फ्रेंड्स? तो रसिया करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा? तो रसिया अब अध्यक्षता करेगा, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और इस बार के 15वें संस्करण में 6 नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। वो कौन कौन से देश हैं फ्रेंड्स? अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। ये 6 देशों को ब्रिक्स के विस्तारीकरण के रूप में इनको शामिल किया जाएगा और ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, ठीक है। ये देश, इनको सदस्य का दर्जा कब मिलेगा फ्रेंड्स? तो 1 जनवरी 2024 को। हालांकि इनको शामिल कर लिया गया है। तो अब ब्रिक्स की सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गई, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। अगला संगठन है नाटो। नाटो की बात करें फ्रेंड्स, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर मुख्यालय नाटो का है। और वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 31 है। देखिए 2019 में मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना था, जबकि सन 2023 में, ठीक है फ्रेंड्स, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स फिनलैंड, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। वहीं वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव की बात किया जाए नाटो के, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। देखिए फ्रेंड्स, जेंस स्टोल्टेनबर्ग आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लगातार तीसरी बार नाटो के सचिव बने हैं। अब अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है फ्रेंड्स ओपेक। ओपेक जो है फ्रेंड्स, ये जो है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक समूह है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। जिसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये स्थापना होती है 1960 में, बगदाद के अंदर इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय फ्रेंड्स वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में ओपेक में कुल सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? तो 13 सदस्य देश है। वर्तमान में अगर सेक्रेटरी जनरल पूछ लिया जाए, महासचिव पूछ लिया जाए, तो हैथम अल घिस जो है फ्रेंड्स, हैथम अल घिस जो हैं वो वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल हैं ओपेक के, ठीक है। अच्छा, इनमें कौन कौन सा देश है? वो 13 देश कौन कौन से हैं? तो एक है ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो। ये 13 देश जो हैं फ्रेंड्स, ये ओपेक के सदस्य देश हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले संगठन की। अगला संगठन फ्रेंड्स एडीबी। एडीबी की बात करें फ्रेंड्स तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1966 को स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। और वर्तमान में जो एडीबी के अध्यक्ष हैं वो मासात्सुगु अस्कावा वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडीबी के, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्थापना याद रखना है, मुख्यालय याद रखना है, सदस्य देश और अध्यक्ष कौन है। आपसे अध्यक्ष से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो पहले बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ को फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की बात किया जाए फ्रेंड्स तो डब्ल्यूटीओ को कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WMO कहा जाता है। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित फ्रेंड्स? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे बीपो कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO के नाम से जाना जाता है। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IRO के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। इसका भी मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स इनको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार के आप इसको याद कर लीजिए।
हालांकि मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, ठीक है, जिन इनके मुख्यालय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और संगठन की, जैसे है विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड के अंदर स्थित है। और वर्ल्ड कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व सीमा शुल्क, सॉरी कस्टमर नहीं है, कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कहा जाता है, इसका मुख्यालय लंदन के अंदर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, इन तीनों को भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहले हम बात करने वाले हैं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधोनोम। कौन है फ्रेंड्स? टेड्रोस अधोनोम वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है फ्रेंड्स, ठीक है, स्थापना होती है 1995 यानी 1995 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो ये है नागोजी ओकोंजो इवेला। कौन है फ्रेंड्स? नागोजी ओकोंजो इवेला डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। चलिए अब अगले संगठन की बात कर लेते हैं। अगला संगठन जो है फ्रेंड्स वो है, ठीक है, अगला संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने फ्रेंड्स भारत दौरा किया था, यानी जब, ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको आमंत्रित किया था, ठीक है। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अगर पूछ लिया जाए तो गीता गोपीनाथ है, इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है अजय बंगा। इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले संगठन के। तो कुछ संगठन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है। तो कौन कौन सा है? एक ओपेक है, ओपेक का भी मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रिया। और एक है फ्रेंड्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनआईडीओ का भी मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है, ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट संगठन है फ्रेंड्स नासा। अगर नासा की बात किया फ्रेंड्स, नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है। नासा जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है ना। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1958 को स्थापना होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें फ्रेंड्स तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड्स आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं जो फ्रेंड्स यूनेस्को के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल। अगला संगठन है फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो जिसकी स्थापना सन 2015 में होती है। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा पड़ता कहाँ है फ्रेंड्स? तो भारत के अंदर पड़ता है, ठीक है। और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड्स ISA के यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब अगले संगठन की बात कर लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1971 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय वर्तमान में कोलोगनी स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं क्लाउस श्वाब। कौन है फ्रेंड्स? क्लाउस श्वाब जो है ये वर्तमान में चेयरमैन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अगला संगठन है यूनाइटेड नेशंस
एंड चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो इसका स्थापना होता है 1946 के अंदर स्थापना होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके हेड हैं कैथरीन M रसेल, वर्तमान में यूनिसेफ के हेड हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले संगठन की बात कर लेते हैं। अगला संगठन है ICC। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर स्थित है यानी UAE के अंदर स्थित है। और वर्तमान में ICC के चेयरमैन है फ्रेंड्स ग्रेग बर्कले, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बन चुका है। अगला है फ्रेंड्स फीफा। फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1904 के अंदर स्थापना होती है और वर्तमान में इनका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो जियानी इन्फेनिटो वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट है। फीफा है क्या फ्रेंड्स, तो फीफा जो है वो सभी प्रकार के फुटबॉल प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है, ठीक है, जबकि ICC जो है फ्रेंड्स ये क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स नीति आयोग। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में बात कर ली, अब बात करते हैं राष्ट्रीय संगठन में। तो राष्ट्रीय संगठन का पहला जो संगठन है वो है नीति आयोग। तो पहली बात तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना होती है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। नीति आयोग का नाम फ्रेंड्स बदलकर योजना आयोग के नाम पर ही नीति आयोग का नाम पड़ा है, यानी पहले योजना आयोग था, फिर उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग का, ठीक है। और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स। तो प्रथम अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, यानी कौन अध्यक्ष थे, तो वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जब से नीति आयोग फ्रेंड्स आया है तब से नरेंद्र मोदी ही उसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे CEO भी कहा जाता है, तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, वर्तमान में CEO हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स नासा। नासा के विषय में तो हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स समीर V कामत, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, समीर V कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला संगठन है इसरो। इसरो जो है फ्रेंड्स वो भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 के अंदर और मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है। वर्तमान में अगर आपसे इसरो के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो एस सोमनाथ जो है फ्रेंड्स वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसरो देखिए अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है फ्रेंड्स। अभी कल के डेट में यानी 2 सितंबर को फ्रेंड्स आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। और इसके पहले फ्रेंड्स 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई को फ्रेंड्स चंद्रयान 3 लॉन्च किया इसरो ने और इसका सफलतापूर्वक लैंड भी कराया था फ्रेंड्स। कहाँ पर, तो आपको पता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था भारत। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। अगले संगठन की बात करें, अगला संगठन है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1928 के अंदर स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स वो है रोजर बिन्नी, ठीक है। और सचिव कौन है, तो जय शाह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय BCCI के सचिव हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स सेबी। सेबी की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। अगला राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो CDB की बात करें फ्रेंड्स तो CDB का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S रमन्ना, इनको भी आप याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। अगला राष्ट्रीय संगठन है UIDAI। UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको विशेष तौर पर याद होना चाहिए।
फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जो फ्रेंड्स भारत में आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, ठीक है। और जिसकी स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 28 जनवरी 2009 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला राष्ट्रीय संगठन है एलआईसी। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री डी के मेहरोत्रा, वर्तमान में अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स एलआईसी के। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नाबार्ड की। ये अंतिम संगठन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संगठन। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई के अंदर स्थित है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी। कौन है, श्री साजी केवी। अच्छा, एक प्रश्न आपसे नाबार्ड का और बनता है फ्रेंड्स कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो सीव-रमन समिति, इसको आप याद रखिएगा। सीव-रमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आरबीआई से पूछा जाता है, आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह समझ पाया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। मैं फ्रेंड्स एक एक करके पूरा यूपी SSSC पेट में आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनको मैं कवर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।